बिल्कुल पक्का सिद्धांत। तुम जितना नाम जप करते जाओगे उतने ही तुम्हारे हृदय में भगवान का ज्ञान होता जाएगा। अपने स्वरूप का ज्ञान, भगवान की महिमा का ज्ञान, चराचर जगत का क्या स्वरूप है इसका ज्ञान, ये भगवत ज्ञान है। अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रभु की महिमा का ज्ञान और ये जगत क्या है इसका ज्ञान एक ही बात है। इसे भगवत ज्ञान कहते हैं। जैसे जैसे आप नाम जप करोगे वैसे वैसे आपके हृदय में भगवत ज्ञान प्रकाशित होगा। भगवत ज्ञान का प्रादुर्भाव होते ही स्थूल शरीर की आसक्ति नष्ट होने लगती है, सूक्ष्म शरीर की तदात्मता हटने लगती है, स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। भगवत ज्ञान का स्वरूप, अपने स्वरूप का बोध, भगवान की महिमा का बोध, ये जड़ चैतन्य में संसार क्या है इसका बोध, ये भगवत ज्ञान है। और वैराग्य, प्रभु के नाम रूप लीला धाम के सिवा प्रभु हमारे आत्मस्वरूप हैं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, परमानंद स्वरूप, आत्मस्वरूप आराध्य देव में इतनी आसक्ति, लोक लोकांतर का कोई भी भोग हमें बांध ही न पावे, आसक्ति न पैदा कर पावे, इच्छा न पैदा कर पावे, कोई भी भोग, उसे वैराग्य कहते हैं। आसपास सब भोग सामग्री है, इच्छा ही नहीं। ये कहां से आया? नाम जप से। भगवत ज्ञान कहां से आया? नाम जप से। ये वैराग्य कहां से आया? बोले नाम जप से। आगे कह रहे भक्ति परेशान अनुभव, भक्ति का जो पूर्ण अनुभव वो प्रेम है। ऐसा प्रेम आराध्य देव से प्रकट होता है, भजन करना नहीं पड़ता। फिर रोम रोम रग रग हर नस नाड़ी, देखो ये जड़ वस्तुएं हैं, इनमें निकलने लगता है राधा राधा राधा। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछु स्वाद नाम को पावे। ये प्रेम प्रकट हुआ नाम में, नामी में। जैसे कोई भूखा एक एक ग्रास अन्न पाता है तो भूख की निवृत्ति, तृप्ति और पुष्टि एक साथ होने लगती है। ऐसे ही संसार से वैराग्य, लोक लोकांतर जितना ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, हृदय में कोई कामना नहीं। जैसे जैसे नाम बढ़ता जाएगा, कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं का विनाश, जो आवश्यकता है उनमें से करके कामनाओं को शांत कर देगा नाम। और ऐसा भगवत चरणारविंद में प्रेम प्रकट होगा जो किसी अन्य साधन से होता ही नहीं है। बस हमारी नाम में मात्र बुद्धि हो जाए। गुरुजनों ने ये 7 बातें कही कि यदि 7 बातें आपके जीवन में आ जाएं तो निश्चित नाम से आपको प्रेम हो जाएगा, नाम से प्रेम हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, किसी भी मार्ग के पथिक हो, अंत में दिव्य ऊंचाई पर पहुंचने के लिए नाम का ही निरंतर रटन करना पड़ा है, अन्य साधनों से उदासीन होकर। शास्त्रों में बहुत से मार्ग हैं। जब तक प्रभु की विशुद्ध कृपा का अनुभव नहीं होता तब नाम में प्रीति नहीं होती, नाम जपने की इच्छा नहीं होती। बहुत से साधन, आप ज्यादा ऐसे महापुरुषों से नहीं मिले होंगे, पर भ्रमण के समय देखा है, एक बार भी नाम उच्चारण नहीं, एक बार भी रामकृष्ण जी कोई नाम नहीं, बस वही ये योग, ये बात, वो दिव्यता, वो कुंडलनी, ये चक्र का भेदन। बाद में आना पड़ेगा, चाहे जितने बड़े साधक हो, जब तृप्ति की तरफ तुम्हारी मांग होगी तब आपके हृदय में गुरु कृपा से बात आ जाएगी कि बस अब एकमात्र भगवान नाम में प्रीति। जितने भी महापुरुष हुए सब ने नाम के द्वारा उस दिव्य ऊंचाई को प्राप्त किया जो अन्य साधनों से नहीं प्राप्त होती। पहले बात तो अपने हृदय में समझिए आप कि नाम से बढ़ करके कोई तपस्या, साधन, दान, पुण्य, तीर्थ स्नान, कोई भी इसकी बराबरी नहीं।
ये 7 बातें आपके हृदय में आनी चाहिए, तो नाम से प्रीति हो जाएगी। प्रायः प्रश्न रहता है, नाम में रुचि नहीं होती। प्रायः अपने लोग भी, साधक जन भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमें नाम में प्रेम हो जाए। नाम सब कुछ है, ये बहुत हृदय की बात कहते हैं। साधन पक्ष को भी देख करके नाम के बराबर कोई नहीं। पहला, किसी भी ऐसे साधक से ना मिला जाए जिसके नाम में श्रद्धा, विश्वास और रुचि नहीं है। या सबसे पहले परहेज की बात की। उत्तम डॉक्टर वही है जो दवा देने के पहले परहेज निर्धारित कर देता है। हमें ऐसे मनुष्य से, साधक से, ऐसे व्यक्तियों से नहीं मिलना है, नहीं संभाषण करना है। साधन संबंधी, व्यवहार संबंधी तो कीजिए। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यापारी हैं, नाना प्रकार के लोगों से मिलना। परमार्थ हमारा हृदय का विषय है, इस पर किसी की सलाह नहीं चाहिए। इस पर भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के प्रमाण से चला जाता है। जिसने नाम जप में प्रीति नहीं की, नाम जप का अनुभव नहीं है, ऐसे लोगों से परमार्थ संबंधी वार्ता नहीं करनी, यदि आप नाम प्रेमी होना चाहते हैं तो। क्योंकि वो ऐसी शास्त्र की बातें कि तुम्हारी नाम में रुचि हो ही नहीं पाएगी, इधर उधर भटकाव बना रहेगा। तो पहला है कि हमें किसी भी ऐसे संग को स्वीकार नहीं करना जिसकी नाम में प्रीति ना हो, जो नाम